नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड वेस्ट और उससे संबंधित कुछ समस्याएं जो हमारी सोसाइटी में आमतौर पर आपको देखने को मिलती हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले कि सॉलिड वेस्ट किन किन पहलुओं पे हम पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, कॉजेज ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन। तो बात करते हैं कि सॉलिड वेस्ट बेसिकली है क्या। सो वी कैन डिवाइड और solid waste into various categories like residential, industrial, and commercial area. Basically, solid waste basically unwanted and useless solid material generated from human activities. Basically, so according to its origin, we can divide solid waste into domestic, industrial, commercial, or constructional or institutional solid waste. On the behalf of content, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, ग्लास, मेटल एंड प्लास्टिक पेपर। अगर हम बात करें हजार्डस पोटेंशियल, सो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, फ्लेमेबल है, रेडियोएक्टिव है या इन्फेक्शियस मैटर है। अगर हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज में एक जो पर पर्सन है सॉलिड वेस्ट की कंजप्शन या प्रोडक्शन कितनी है, तो अराउंड 0.8 kg पर पर्सन पर डे इतना वेस्ट जनरेट होता है हमारे देश के अंदर हर दिन। ये देख पा रहे हैं आप लोग, 0.8 kg वेस्ट पर पर्सन पर डे। अगर हम बात करेंगे म्यूनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट है उसकी कलेक्शन एफिशिएंसी कितनी है, हम कितना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इकट्ठा करते हैं, अलग अलग जगहों से कितना कर पाते हैं, तो करीब 22 से 60% सॉलिड वेस्ट हम लोग इकट्ठा कर पाते हैं डिफरेंट म्यूनिसिपल एरिया से। अच्छा, आप बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन पर। सो अ टिपिकल डेफिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इज द वेस्ट विच कैन नाइदर बी ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इनटू स्ट्रीम और कैन रेडिली स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। ना तो उसको आप पानी में फेंक सकते हैं, ना उसको एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली फेंक सकते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में अगर आप एयर पोल्यूशन को आप एमिट करते हैं तो वो दिखाई देता है, मिक्स हो जाता है, और वाटर पोल्यूशन पानी में मिक्स हो जाता है। लेकिन जो सॉलिड वेस्ट है वो आपको नेकेड आई से दिखाई देता रहता है एंड इट कैन डिस्ट्रॉय आवर रिक्रिएशन beauty also. So, if you're talking about classification and sources, so we can divided the various types of waste into various categories. Like domestic waste uh, are those which are used in cooking, serving food waste. Waste paper and plastics, cloth and dredges. अगर हम बात करते हैं म्यूनिसिपल जो वेस्ट है आपका, वो कौन सा है? गार्बेज, इसको बोलते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल, उसको बोलते हैं रबिश। रबिश कौन सा हो गया? जो वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लाइक प्लास्टिक, ग्लासेस, मेटल्स, दीज आर रबिश। सो अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक प्रोसेस वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से होके आते हैं, लाइक टेंडरी वेस्ट, वेविंग, ड्राइंग वेस्ट, food processing waste, plastic waste, rubber waste, which are the part of industrial processes. Second thing is non-process waste. Non-process waste are those waste which are not part of industrial process, but they can be part of industrial activity also. Like कैफेटेरिया वेस्ट, आप इंडस्ट्री में देखते हैं कैफेटेरिया होता है, ऑफिस होते हैं, पार्किंग लॉट्स होते हैं, पैकेजिंग लॉट्स हैं। तो अगर प्रोसेस से वेस्ट नहीं आ रहा है, अगर इन एरिया से आ रहा है, तो बोलते हैं उनको नॉन प्रोसेस वेस्ट। लिखा हुआ है यहाँ पर कैफेटेरिया, किचन वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम पैकेजिंग लॉट्स। तो प्रोसेस वेस्ट कौन से हो गए? जो कि प्रोसेसिंग एरिया से आ रहे हैं, है ना, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस का पार्ट है। और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस का पार्ट नहीं है वो कौन से हो गए? नॉन प्रोसेस वेस्ट। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर जो वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म्स, फीड लॉट्स, जहाँ आपके जानवर इकट्ठे होते हैं, जानवरों को आप फॉडर दे रहे हैं, वहाँ से वेस्ट आ रहा है।
एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो हस्क है या कोई भी फीड लॉट से जो वेस्ट आ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग एग्रीकल्चर वेस्ट। स्पेशल वेस्ट, कुछ वेस्ट को हमने स्पेशल कैटेगरी में रखा है बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस। सो रेडियोएक्टिव वेस्ट क्रिएट huge amount of radiation and they can create harmful effects on the living beings like hospitals, power plants, nickel power plants से वेस्ट आ सकते हैं। Biological waste basically comes from the hospital areas, pharmaceutical industries, उसमें एंजाइम भी हो सकते हैं, मेडिसिनल वेस्ट हो सकते हैं, या ऐसे वेस्ट जो कि हॉस्पिटल enzymatic activity in various industries which are taking part in the formation of various pharmacy, or we can say drugs, and the same industry are using various enzymes in their laboratory purposes. So this type of waste is known as biological waste. This type of waste is very much dangerous. If not treated well, इनको अगर आप ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनको ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे, तो इट कैन क्रिएट डेंजरस इम्पैक्ट ऑन आवर लिविंग क्रिएचर्स। तो इट में बी पैथोलॉजिकल वेस्ट और पैथोजेनिक वेस्ट, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं मिसलेनियस प्रोडक्ट्स, ऐसे वेस्ट जो अदर कैटेगरी में रखेंगे, लाइक एक्सप्लोजिव्स और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। कोरोसिव मटेरियल्स, जो जिसमें जंग वगैरह लगी रहती है, ऐसे मेटल्स हैं जो कोरोसिव हैं, या एक्सप्लोजिव सिक्योरिटी वेस्ट, जो एक्सप्लोजिव्स हैं, गोला बारूद वगैरह हैं, वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट, किन किन सोर्सेज से सॉलिड वेस्ट कितना हमें रिसीव होता है, तो डोमेस्टिक एरिया कंटेनिंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्शन, जो घरेलू एरिया है, हम घरों से हम जो वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो 70% है। अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया से, जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री या प्रोडक्शन हो रहा है, 20% वेस्ट ये कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम बात करेंगे कमर्शियल एरिया से, तो कमर्शियल एरिया से हम करते हैं कंट्रीब्यूट 10%। तो सबसे ज़्यादा जो वेस्ट हमें आ रहा है डोमेस्टिक एरिया से, जो घरेलू एरिया है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया उससे कम, और सबसे कम कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया कौन से होते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, दुकानें, है ना, जहाँ पर दुकानें वगैरह हैं, जहाँ पर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो कमर्शियल वेस्ट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कितना जो वेस्ट है, अगर हम नेचर में इसको थ्रो करते हैं, तो कितना वेस्ट कितना वक्त लगाता है सेल्फ डिग्रेडेशन के अंदर। तो अगर हम बात करें पेपर, तो पेपर करीब 1 से 6 महीने लगाता है सेल्फ डिग्रेडेशन, यानी खुद से ही होता है डिग्रेडेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। टिन कैंस की बात करेंगे तो करीब 100 साल लगाता है, एल्यूमिनियम करीब 300 से 500 साल, प्लास्टिक भी 300 से 500 साल लगाता है, और ग्लास मोर देन अ मिलियन ईयर। सो आप देख पा रहे हैं, अगर आप वेस्ट को ऐसे ही फेंक दे रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, सो दे कैन क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम फॉर सेल्फ डिग्रेडेशन। अच्छा, रीजन क्या है? सॉलिड वेस्ट जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश के अंदर, हमारे आसपास, जो आप देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आजकल जनरेट हो रहा है। तो उसका मेन रीजन क्या है? ओवर पॉपुलेशन। वी आर हैविंग अराउंड 1.35 बिलियन पीपल्स। अगर आप मान लीजिए, अगर एक परिवार अगर 1 किलो वेस्ट भी क्रिएट कर रहा है, तो 135 बिलियन लोग हैं, तो 1000 ट्रिलियन वेस्ट हम हर दिन क्रिएट कर पा रहे हैं। एफ्लुएंस का मतलब होता है पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन। इट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जितनी ज़्यादा इनकम है, जितना ज़्यादा हम अर्न करते हैं इन टर्म ऑफ मनी, तो उतनी ही चीज़ें हम लोग बाय करते हैं, खरीदते हैं। तो पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन कितना है, वो सीधा इसका असर पड़ेगा कितनी हम हमारी आय है, इनकम कितनी है हमारी। ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा आप खरीदेंगे, ज़्यादा आप वेस्ट क्रिएट करेंगे। ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी ग्रोइंग हो रही है, वैसे वैसे हम लोग हमारी डिपेंडेंसी आ रही है किसके ऊपर? पैकेजिंग फूड्स पर, पैकेजिंग आइटम्स पर। अगर हम मार्केट जाते हैं तो क्या खरीद के लाते हैं हम लोग? हम जो भी चीज़ लाते हैं, हम लोग डब्बा बंद लाते हैं, पैकेट लाते हैं, पैकेट में, और कंज्यूम करने के बाद वो पैकेट बेकार है।
उसके अलावा हमारे पास ई वेस्ट है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आप मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल 6 महीने में रिप्लेस कर देते हैं। अगर आप गैजेट्स लेते हैं, वो 6 महीने में, 1 साल में कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इट कैन आल्सो क्रिएट सम वेस्ट। प्लास्टिक, नए तरह के प्लास्टिक आ गए हैं, है ना। अब तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी आ चुके हैं, लेकिन अभी वो टाइम लगेगा मार्केट में आने के लिए। स्टेरोफॉर्म्स बैग्स जो हैं वो भी, दे आर आल्सो क्रिएटिंग पोल्यूशन। सो ओवर पॉपुलेशन, एफ्लुएंसेस एंड टेक्नोलॉजी आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ओके, सो बात कर लेते हैं क्या क्या इफेक्ट हैं हमारे सॉलिड वेस्ट अगर हम नेचर में इसको थ्रो करते हैं। तो नेचर किस तरीके से इफेक्ट शो करती है। तो फ्लाइज एंड रेट्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर इंक्रीजिंग एट द हीप ऑफ द सॉलिड वेस्ट। अगर आप सॉलिड वेस्ट काफ़ी अमाउंट में जनरेट कर रहे हैं, तो उस पर मॉस्किटोज, रेट्स और अदर जो मक्खियाँ वगैरह हैं, वो उस पर ग्रो करके आसपास के एरिया में डिजीजेस कॉज कर सकती हैं। दूसरा है एबनॉक्सियस ऑर्डर। बहुत ही गंदी ऑर्डर आती है अगर उसका पट्रिफिकेशन होगा सॉलिड वेस्ट में, जो ऑर्गेनिक मैटर है, या डिकम्पोजिशन होगा, तो आसपास की जो एयर है वो पोल्यूट होगी। साथ साथ ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, उसका डिकम्पोजिशन अगर काफ़ी टाइम तक रहा, तो वहाँ पर कोई एपिडेमिक या कोई डिजीज होने की भी संभावना हो सकती है। थर्ड है परकोलेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स इनटू द ग्राउंड वाटर। अगर आपका जो सॉलिड वेस्ट है उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल है, लाइक आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, तो वो सॉइल की सरफेस या सॉइल की रॉक सरफेस पानी के जरिए उसमें परकोलेशन होकर वो ग्राउंड वाटर में भी जा सकता है। तो इट कैन pollute your groundwater also. So guys, this is all about basic information of solid waste and their effects. In our next lecture, we will discuss about various approaches or techniques of solid waste management. Till then, okay, thank you.